आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी चल रहा है छठ मैया का दिन। तो हैप्पी छठ आप सबको, छठ माता की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। देखिए हमारे मुंबई में भी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। मुंबई की ये बात बहुत स्पेशल है कि भाई यहाँ चाहे कोई भी ऐसे जात धर्म से कोई मतलब नहीं है। कोई भी फेस्टिवल, चाहे गणपति बप्पा का हो, चाहे माता रानी का हो, चाहे हमारे छठ मैया का हो, बहुत अच्छे से धूमधाम से बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे पूजा होने के पहले ही कैसी तैयारी, जब से कोविड हुआ है ना तब से अभी हम लोग को बीच वगैरह पे नहीं जाना पड़ता है। यहाँ के जो सरकार है उनके द्वारा ही ऐसे छोटे छोटे तालाब बहुत अच्छे से एकदम साफ़ सफाई से बहुत व्यवस्थित ढंग से एक एक छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है कि कौन सी चीज़ें कैसी लगानी है, कैसे क्या। देखिए कितने अच्छे से काम चल रहा है। मैं पहले ही गई थी देखने कि कैसा यहाँ पे व्यवस्था हो रही है, आप लोग को दिखाने के लिए कि मुंबई दिलवालों की है, ये बात सच है। क्योंकि देखिए कितने अच्छे से कोई भी फेस्टिवल मैं आपको दिखाती रहती हूँ। मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा बहुत सारे फेस्टिवल का मैंने ब्लॉग डाला है। तो मुंबई यार ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है कोई भी त्यौहार हो। तो देखिए कितने अच्छे से और इतने अच्छे साफ़ सफाई, इतने आप खुद देखिए ये तालाब जो छोटे छोटे बनाए गए कितने साफ़ एकदम नीट एंड क्लीन कि किसी की धर्म किसी के पूजा पाठ में कोई विघ्न ना आए, सब चीज़ों का ख्याल रख के बनाया गया है। और यहाँ पे गई थी तो बहुत धूप थी। एक्चुअली मैं बेटी को ट्यूशन से लेने गई थी तो मुझे दिखा, तो मैंने बोला दिखाती हूँ आप लोग को कि व्यवस्था कैसे स्टार्ट हो गई है, कि कैसी चल रही है। तो सब भाई एकदम जी जान से मेहनत कर रहे हैं सब लोग बनाने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे एक दो नहीं है, कम से कम 20-25 बनाए गए थे। बाद में दिखाती हूँ कि ये भी जैसे लग रहा था कि कम पड़ रहा है। इतनी भीड़, बहुत बड़ा ये ग्राउंड है। और यहाँ पे गणपति बप्पा के टाइम में भी होता है। और इतनी भीड़ सब चीज़ का फेस्टिवल इस ग्राउंड में ज़रूर से होता है। हमारे एरिया का फेमस ग्राउंड है ये। और देखिए अभी मैं शाम के टाइम पहुंच गई हूँ। मैं 5 बजे पहुंची थी, 4 बजे सोचा था बट पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि घर के भी होते हैं ना अपनी जिम्मेदारियाँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं यूपी से हूँ फिर मैं छठ पूजा में कैसे। तो मेरी फ्रेंड यूपी बिहार कुछ नहीं होता भाई। छठ माता का हमें जहाँ से भी निमंत्रण आए वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मेरी फ्रेंड है जिसके साथ मैं 3-4 साल से कंटिन्यू पूजा में जाती हूँ। मुझे देखिए प्रॉपर विधि विधान नहीं आता है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शाम को भी जाती हूँ और सुबह जब अर्घ देने का और प्रसादी का टाइम होता है तो भी मैं जाती हूँ प्रसाद लेने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए सूरज माता को, अरे सॉरी सूरज देवता को अभी ये शाम के 5 बजे के टाइम का है। सब लोग अर्घ देने के लिए पानी में कैसे खड़े हैं, देखने में भाई इजी लगता है, बस बहुत टफ व्रत है। इतनी साफ सफाई का ध्यान देना पड़ता है, इतने बच्चे बड़े सब इतने प्यार से इन्वॉल्व होते हैं, सब चीज़ें रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, इतने बढ़िया से मनाते हैं। तो सच्ची में ना बहुत जाके एक अलग सी फीलिंग होती है, इतना अच्छा लगता है। मेरी फ्रेंड जब भी बोलती है, 1-2 फ्रेंड ऐसा था कि बुलाए नहीं बुलाए, मुझे जाना है बस ये सोच के। और यहाँ पे ना कार्यक्रम का भी बहुत अच्छा, सब आए थे, स्टेज खुद गा रहे थे, गायक भी बहुत अच्छे आए थे। इतना बढ़िया छठ माता का गीत चल रहे थे, ट्रेडिशनल गीत होते हैं वो चल रहे थे, इतने अच्छे से गा रहे थे। माहौल एकदम देखिए सब कितने खुश होके सभी के हाथ में फ़ोन रिकॉर्डिंग कर रहे थे और इतना अच्छा माहौल लग रहा था ना, लग ही नहीं रहा था कि मुंबई में ये हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में ही प्रॉपर जो प्लेस होता है माता जी के लिए, छठ मैया की पूजा के लिए, वहीं पे हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये कुछ ऐसे खुद से ऐसे छोटा सा व्यवस्था की गई है। बट देखिए ना भीड़ देख के आप लोग सोचोगे, मैं कह रही थी ना कि उतने भी कम लग रहे थे, जबकि 20-25 पॉइंट छोटे छोटे तालाब जैसे बनाए गए थे, फिर भी देखिए इतनी भीड़ में वो भी कम लग रहे हैं।
सब बच्चे बड़े सब इतना अच्छे से तैयार हो के, यार कितने सही दिख रहे थे सच्ची बोलूँ तो। सब इतने बढ़िया से, मतलब ऐसे लग रहा था कि भाई छठ माता का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो सब इतने प्रॉपर रेडी हो के बढ़िया से, जो देखो यूपी बिहार, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे सोचता होगा कि हम इस जगह के हैं तो ये चीज़ें फॉलो करें। नहीं, जो चीज़ें अपने दिल से अच्छी लगती है। और छठ माता के लिए मुझे शायद से लगता है कि यूपी बिहार जो भी कास्ट, ऐसा नहीं है जिसको भी अधिकतर ऐसे इस भीड़ में यही नहीं है कि बिहार के ही सब लोग हैं, बहुत से लोग यूपी के, मेरे बिल्डिंग के बहुत से लोग यूपी के हैं जो जाके इस पूजा में सम्मिलित होते थे प्रसाद लेने के टाइम। देखिए अभी ये प्रसाद हम लोग को नहीं मिला था क्योंकि ये सुबह के टाइम जब अर्घ दिया जाता है उसके बाद आंटी प्रॉपर हमें सिंदूर लगाती है और फिर प्रसाद मिलता है। वो मैं लास्ट का शूट करना एक्चुअली में भूल गई थी, आगे देखेंगे। मैंने जब दूध का अर्घ देते हैं ना तब उस टाइम तक का बस शूट कर पाई हूँ क्योंकि थोड़ा था, फिर लेट हो रहा था, घर आना था। तो प्रसाद लेके फटाफट मुझे हुआ कि यार सब चीज़ें देखो, उस चक्कर में ना थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं जब फ़ोन के साथ, तो हम ये सब चीज़ें सामने से, मतलब होता है ना कि जितना भाव से प्यार से, जितने अंतरात्मा से हमें पूजा में फोकस करना चाहिए उतना हम कर नहीं पाते। इसके लिए मैंने कुछ टाइम शूट किया था, बाकी टाइम पे फ़ोन को बंद करके पर्स में रख दिया था क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए हैं छठ माता की पूजा के लिए, ये मेरी फ्रेंड है और ये है आंटी जो पूजा करती हैं, इन्हीं के इनविटेशन पे हम जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सबसे पहले दोस्तों में पहुंच जाती हूँ और ये उसकी देवरानी है, ये भी मेरी फ्रेंड है और ये आंटी हर साल हमें ये भी प्रसाद देती हैं। दोनों आंटी से मिलता है हमें प्रसाद। और ये मतलब मेरी मम्मी की भी फ्रेंड है तो बहुत उनके लिए अलग से प्रसाद मिलता है। और देखिए कितने अच्छे से सब चीज़ों का अर्घ दिया जाता है, सब चीज़ें छठी माता को समर्पित की जाती हैं। तो एक एक करके ऐसे ये आंटी मेरी जो फ्रेंड की मम्मी हैं वो बस व्रत करती हैं, वो किसी और से, मतलब उनकी जेठानी जी हैं जो वो चढ़ाती हैं, तो उनको दे रही हैं एक एक चीज़ें। ये मैं रही और मेरे पीछे मेरी फ्रेंड है और ये मेरी एक और फ्रेंड है मेरी, मतलब सब यार सच्ची बोलूँ तो नए जगह पे थोड़ा शिफ्ट हो गई हूँ, सबको मिस करती हूँ पर बहुत अच्छा लगता है। चलो इसी बहाने सबसे मिल लेती हूँ। अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बट होता है कि जैसे बहुत दिन हो गया सबसे मिले हुए, बिछड़ गए ऐसा लगता है। तो वो बोल रही है देखो, बाकी ये आ गए हम लोग सुबह के टाइम। मेरे हस्बैंड जी बोले कि चलो, मतलब 4:30 बजे ही मेरे हस्बैंड, पता है मुझे लग रहा था नींद खुलेगी नहीं खुलेगी, मैंने अलार्म नहीं लगाया था, भूल गई थी। मेरे हस्बैंड जी लगा के बैठे थे अलार्म, 4:30 बजे बोलते उठो उठो प्रसाद लेने चलना है। तो वो मुझे बाइक से लेके गए और वो बाहर ही खड़े थे क्योंकि वो नहाए नहीं थे मैं प्रॉपर रेडी होके आई थी सुबह इस टाइम पे। बहुत अच्छा, अभी देखिए ऐसा लग रहा है जैसे रात है क्योंकि ये सुबह के 4 बजे का 4:30 बजे का टाइम है और मैं पहुंच गई थी। और सब कितना कठोर व्रत होता है, देखिए कितनी तपस्या होती है। ये मैं और मेरी फ्रेंड, ये सुबह का मेरा लुक है। तो सुबह के टाइम होता है ना छठी मैया की जय हम लोग बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो गा रहे थे ना वो बहुत अपने आप को जोश खूब बढ़िया से आता था कि जब सब बोलते छठी मैया की जय तो हम लोग भी बोलते थे। देखिए सब लोग अपना सामान ले लेके आ रही हैं क्योंकि अभी प्रसादी का टाइम है तो सबको प्रसाद मिलेगा। इसके बाद अर्घ देने के बाद सबको प्रसाद मिलता है। तो मेरे हस्बैंड जी ने क्वेश्चन किया था मुझे आते समय, जब मैं सुबह दोपहर में गई थी 5 बजे, उसके बाद घर पे जब मैं आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, आप जाती तो हो छठ माता में पूजा में, तो आप क्यों मनाया जाता है, ये पता है आपको छठ माता का त्यौहार? तो मैंने बोला क्यों? तो बोले सबसे पहले सीता माता ने छठ माता की पूजा की थी क्योंकि जो रावण वध किया था राम जी ने, देखा जाए तो रावण ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया था। उसको दूर करने के लिए वनवास से आने के बाद सबसे पहला छठ माता की पूजा की गई थी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ भर भर के कमेंट करिएगा, ज्वाइन करिएगा। ये देखिए मेरी पिक्स। थैंक यू सो मच। हैप्पी छठ पूजा आप सबको, छठी मैया की जय हो। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी छठ पूजा।